आज से कुछ माह पूर्व सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने घोषणा की थी कि विधानसभा में जितने भी छात्र छात्रा 12वीं और 10वीं में अव्वल आएंगे उनका सम्मान करेंगे। 12वीं क्लास में जो छात्रा विधानसभा क्षेत्र में अव्वल आएंगी उसको स्कूटी देकर प्रोत्साहित करेंगे। वहीं 12वीं क्लास में जो छात्र विधानसभा स्तर पर अव्वल आएगा उसको लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं 10वीं में जो अव्वल आएगा उसको टैबलेट प्रदान करेंगे, जिसके लिए आज एमएलए एजुकेशन कोर सेंटर सीतापुर के तत्वाधान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के सम्मानीय जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता पहुंचे। सीतापुर विधानसभा के समस्त होनहार छात्र छात्राओं को जो परीक्षा में वरीयता हासिल की उनका सम्मान किया, जिसमें सीतापुर ब्लॉक, मेनपाट ब्लॉक, बतौली ब्लॉक, नवागर सम्मिलित हैं। सभी ब्लॉक स्तर के टॉपर्स को कैरियर गाइड की पुस्तक, पेन, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया। इसके उपरांत विधानसभा स्तर पर 10वीं में अव्वल आने वाले सेजस बिलासपुर में पढ़ने वाली कुमारी सत्यवती प्रजापति को टैबलेट देकर प्रोत्साहित किया। वहीं बालक वर्ग में विधानसभा स्तर पर 12वीं में अव्वल आने वाले सीतापुर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र शिवम कंसारी को लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया। विधानसभा स्तर पर 12वीं में बालिका स्तर पर टॉप करने वाली सेजस बतौली की छात्रा कुमारी आकांक्षा गुप्ता को स्कूटी प्रदान कर प्रोत्साहित किया। वहीं जब कुमारी आकांक्षा गुप्ता से उनके आगे के कैरियर के बारे में जानकारी पूछी गई तो उन्होंने कहा प्रोफेसर बनने का लक्ष्य चुना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानीय जिला स्तर के पदाधिकारियों ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सभी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विकास के क्षेत्र में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों, जिसमें उन्होंने SSSVR का जो सिद्धांत बनाया है उसके बारे में जानकारी दी। हर एक मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और मुझे बेहद खुशी फील होता है और सीतापुर की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि ये अवसर आज ऐसा कर पा रहे हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो टॉपर बच्चे हैं 12वीं में और 10वीं में, आज उन बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया और इस अवसर पर जिला के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित और जनप्रतिनिधिगण, DDC, BDC सभी उपस्थित रहे, क्षेत्र की जनता उपस्थित रही और काफ़ी गौरव का पल रहा। पुरस्कार वितरण भी किया गया। हाँ, पुरस्कार वितरण किया गया था क्योंकि हमने घोषणा किया था और ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं, जो एक उपलब्धियों को हासिल करते हैं, जो अपने आप में क्षेत्र के लिए गौरवान्वित करने वाला हो, अपने माता पिता के लिए गौरवान्वित करना हो, उन्हें अलग अलग रूपों में प्रोत्साहित करना ही चाहिए और उसी का रूप था कि हमने उनको प्रोत्साहित किया है। सर, पुरस्कार वितरण के बीच में एक भावुक पल भी देखने को मिला जब आपने अपने जीवन पढ़ाई के समय की कुछ चर्चाएं की। किस तरह की थी सर? देखिए, एक कहा जाता है ना कि एक गुरु का शायद गुरु धर्म उस दिन पूरा होता है जिस दिन उसके पढ़ाया हुआ कोई बालक या बालिका उस शिखर तक पहुँचे जिस दिन ये कहा जाए कि वो देखो फलाने टीचर का पढ़ाया हुआ व्यक्ति। उसी तरह माता पिता के द्वारा भी उसके बच्चे के लिए यही अपेक्षा होती होंगी कि जिस दिन माता पिता को उस बच्चे के नाम से पुकारा जाए। तो शायद मेरे पिताजी ने इसी पल के लिए हो सकता है मुझे तैयार किया हो, मुझे अभाव में ज़िंदगी जीना सिखाया हो, ताकि मैं हर एक चीज़ों को समझूं और आज जिस भावनाओं के साथ सीतापुर के विकास की मैं धारणा लिखना चाहता हूं उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो भावुक पल के बारे में बिल्कुल, हमारे पिताजी ने हमेशा हमसे एक ही शब्द कहा जब तक मैं बाल्यावस्था में था, धीर पानी पत्थल काटे। मैं हमेशा सोचता था कि ये धीर पानी पत्थल काटे है क्या, लेकिन एक उम्र के साथ जब मैं सीतापुर की जनता के आशीर्वाद से विजय किया तब मुझे पता चला कि आखिर वो शब्द का अर्थ क्या होता है। धीर पानी पत्थल काटे, आप देखे होंगे नदियों में जिस हिसाब से नदियों के पानी निरंतर बहते हुए पत्थल को भी चीर कर निकलती हैं, शायद मेरे पिताजी उसी तरीके से मजबूत बनाना चाहते होंगे और आज बेहद मजबूत हैं और इसी मजबूती के साथ सीतापुर के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और माननीय विष्णुदेव साई जी ने जो सुशासन का कल्पना किया है उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाया है, जिसमें हमारे क्षेत्र का ही विकास के जो धारणाएँ हैं, विकास की जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे सम्मिलित हैं, ताकि इससे ये पता चले कि भाई क्या हो रहा है और हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसको बनाने का प्रयास किया गया। एक पेड़ माँ के नाम पे, पेड़ माँ के नाम हम सभी को लगाना चाहिए और यहाँ तक कि रोज़ भी लगाना चाहिए। तो उसी के आज कार्यक्रम के समापन में हम सभी ने एक पेड़ माँ के नाम भी लगाया है और उसको संरक्षित भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे, ताकि हरा भरा ही नहीं एक पर्यावरण संरक्षण भी हो। 3 दिवसीय बीजेपी प्रशिक्षण जो हुआ, क्या कुछ विशेष शिक्षण है? वो तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि आप सोचिए छत्तीसगढ़ राज्य इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैनपाट क्षेत्र को, हमारे विधानसभा को जीता गया। इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा ने इस सीट को जीती और जीत सार्थक करने के लिए सभी देश से और प्रदेश से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, यहाँ तक कि CM साहब भी यहाँ 3 दिवस यहाँ रहे और विकास का एक पहला कदम ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ आए और जाते समय सभी लोगों ने कहा। सीतापुर से तौफिक अहमद खान की रिपोर्ट।